Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 25th of December 2022. आज है 25 दिसंबर और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस डे. सो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू माय डियर सब्सक्राइबर्स, एंड ऑन दिस ब्यूटीफुल डे I request to all those who are watching my video to share this video to all those who are preparing for competitive exams. As well as this video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. सो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, दैट इज नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट मस्ट फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना एंड 3 अदर कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ एडवाइजरीज उन्होंने जारी किए हैं. ठीक है, तीन कंट्रीज और चाइनाज के लिए. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको यहाँ पर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जो भी यहाँ पर ट्रैवलर्स चाइना और हांगकांग, जापान, थाईलैंड और साउथ कोरिया से आ रहे हैं. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया है कि विथ कोविड केसेस rising in some countries, the government on Saturday said passengers from China, Hong Kong, Japan, Thailand, South Korea will have to bring a negative RT-PCR report when they travel to India. ठीक है, so again it's very important. जो भी travelers आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, from these countries, ठीक है, चाइना, हांगकांग, जापान, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया, उनको यहाँ पर एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, as we have seen that COVID-19 cases are rising in some countries. ठीक है, so again it's very important. यहाँ पर गवर्नमेंट्स के कुछ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं. ठीक है, सो अगेन होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर मॉक ड्रिल को कंडक्ट करने के लिए कहा है. अब ये मॉक ड्रिल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा. ठीक है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण has also written to the states and union territories to conduct mock drill at all health facilities across the countries on 27th of December to ensure operational readiness to tackle COVID-19. ठीक है, COVID-19 के रिगार्डिंग यहाँ पर ये मॉक ड्रिल होता है. ठीक है, COVID-19 के से लड़ने के लिए यहाँ पर जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी है, उन्होंने स्टेट्स और यूटी को कहा कि आप मॉक ड्रिल को कंडक्ट कीजिए. ठीक है, ताकि हम चेक कर सकते हैं कि COVID-19 के टाइम पे हम किस टाइप की जो ऑपरेशन रेडीनेस है उसको इंश्योर करने के लिए. ठीक है, सो 27 ऑफ दिसंबर को ये सारी चीजें के लिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा. ठीक है, नाउ इसके अंदर होता क्या है, द फोकस ऑन द ड्रिल विल बी टू इंश्योर एडिक्वेट बेड्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एज वेल एज प्रिपेयर्डनेस ऑफ टेस्टिंग लैबोरेटरीज. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है. ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हो गए, ठीक है, चाहे वो वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स हो गए, अवेलेबिलिटीज ऑफ डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, पैरामेडिक्स हो गई, आशा वर्कर्स हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, तो सारी चीजें इनके अंदर इंक्लूड कर जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया है टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज को कि आप यहाँ पर मॉक ड्रिल को कंडक्ट कराइए. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर आज हम देख रहे थे कि कोविड-19 के जो केसेस थे वो डिक्लाइन किए हो रहे थे. ठीक है, वहीं पर अगर हम आज की डेट में देखें तो इसका एक नया वेरिएंट BF.7 वो बहुत ही तेजी से और इस कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में जैसे कि चाइना ने जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसीज को यहाँ पर जैसे ही ओपन किया आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, तो उसके बाद से हम देखें कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हुए चले गए. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सारी चीजें मैंडेटरी कर दी गई है. ठीक है, एडवाइजरीज जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. दिल्ली सेलिब्रेट्स वेलकम चेंज एज मेट्रो टर्न्स 20. ठीक है, सो यहाँ पर it was on December 24th 2002 that the Delhi Metro begins its journey with the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee flagging off its first train on 8.4 kilometers. ठीक है, तो 24 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, मेट्रो डे. ठीक है, मेट्रो डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 दिसंबर को. ठीक है, क्योंकि पहली ट्रेन, ठीक है, पहली मेट्रो ट्रेन 24 दिसंबर 2002 को फ्लैग ऑफ किया गया था. उस टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फ्लैग ऑफ किया था पहली ट्रेन को ऑफ 8.4 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर बिटवीन सहादरा एंड 30 हजारी स्टेशन ऑन द रेड लाइंस. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आज के डेट में हम देखें तो 20 साल हो चुके हैं एंड द रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज स्प्रेड अक्रॉस नियरली 392 किलोमीटर्स एंड 286 स्टेशन ऑन 12 कॉरिडोर्स इन दिल्ली NCR. टू कमेमोरेट द 20th एनिवर्सरी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ऑन सैटरडे ऑर्गेनाइज एन इवेंट एट
welcome stations with Hiroshi and Suzuki जापान एम्बेसडर टू इंडिया एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आया है? हिरोशी सुजुकी, जो कि जापान एम्बेसडर टू इंडिया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 20th एनिवर्सरी है जहाँ पर देखेंगे कि हम दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जापान एम्बेसडर टू इंडिया को इन्वाइट किया गया है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द इवेंट ऑल्सो सेलिब्रेट 70 years of diplomatic relation between India and Japan. The first train flag off by then late Prime Minister was decorated for the occasion and took attendee from Kashmiri Gates station to welcomes, after which it returns to regular service. ठीक है, so again it's very important। जो पहला ट्रेन फ्लैग ऑफ किया गया था उसको डेकोरेट किया गया फॉर द ओकेजन के लिए। ठीक है, so again it's very important। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिल्ली ने सेलिब्रेट किया है मेट्रो डे को, कल के दिन सेलिब्रेट किया है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेट याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेट्रो डे एक्चुअली कौन से दिन पे मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 दिसंबर 2002 से हमने मेट्रो सर्विस स्टार्ट की है। पहली ट्रेन इसको स्टार्ट किया गया था ऑफ 8.4 किलोमीटर की। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? सहादरा टू 30 हजारी स्टेशन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, सो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन गेट्स 20,000 कॉल्स इन 2 months। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है लगभग 20,000 कॉल उनको मिले हैं 2 months में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ के जो डाटाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कॉल्स आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? ग्राफ्स भी ये बताती हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3,631 कॉल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना इनको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर तमिलनाडु के आंकड़े बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट, अ टोल फ्री 24/7 नंबर दैट वाज लॉन्च ऑन October 10। ठीक है, तो इसको 10 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 14416 ये नंबर है। ठीक है, इसको 10 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे इसको 10 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। एंड इट हैज़ रिसीव ओवर 20,000 कॉल्स टू डेट, रिपोर्टेड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, IIITB। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसने बताया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया है। वाइल स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी हैव बीन द मेन इशू फॉर विच हेल्प इज बीइंग सॉट एंड द हाइएस्ट नंबर ऑफ कॉल हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है कि जो स्ट्रेस है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेन इशूज़ हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु से। ठीक है, लगभग 3,631 कॉल के आसपास आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से? तमिलनाडु से। बेस्ड ऑन कर्नाटका गवर्नमेंट ई-मानस सर्विस विच वाज लॉन्च ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ COVID-19, टेलीमानस under national mental health programs now has 24 states and union territories on board and provided basic supports and counseling along with emergency psychiatric facilities। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है किसकी? यहाँ पर एक ई-मानस सर्विस की बात की गई है, कर्नाटका गवर्नमेंट ई-मानस सर्विस की, जिसको पहले वेव के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। COVID-19 के फर्स्ट वेव के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था और इट्स कम्स अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये लगभग 24 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे, 24 स्टेट एंड यूटीज में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है और एक इमरजेंसी साइकेट्रिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। वाइल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वाज अपॉइंटेड एज द नोडल सेंटर फॉर हेल्पलाइन, IIITB हैज़ बिन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर इट्स। ठीक है, लेकिन हम देखें जबकि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, इसको अपॉइंट किया गया था एज ए नोडल सेंटर के तौर पर फॉर हेल्पलाइन, और IIITB जो है वो यहाँ पर इसके टेक्निकल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करा रही थी। ठीक है, सॉरी। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। जो यहाँ पर मेंटल हेल्थ के जो केसेस है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रिलेटेड टू स्ट्रेस, रिलेटेड टू स्लीप डिसऑर्डर्स एंड रिलेटेड टू एंग्जाइटी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको केसेस कहाँ से देखने को मिलेंगे? ये आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये भी डाटा से हमें रिवील्ड हुआ है कि और ये जो केसेस है ये लगभग आपको 18 to 45 एज के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, द डाटा ऑल्सो शोड दैट पीपल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर कॉल द हेल्पलाइन द
मोस्ट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु, प्लेसेस सच एज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड तेलंगाना वर द टॉप रीजन फ्रॉम वेयर द मोर पीपल रीच टू द हेल्पलाइन अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, यहाँ पर एक निम्हांस के बारे में बताया गया है। निम्हांस इज ऑल्सो कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉर काउंसलर्स एंड प्लान्स टू एडवर्टाइज द हेल्पलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो निम्हांस है ये भी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रहे हैं फॉर काउंसलर्स एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू एडवाइज द हेल्पलाइंस, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो आप वहां पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक याद रखिएगा 14416 एक ये टोल फ्री नंबर है जो कि 24/7 इसको खोला गया था, ठीक है। ऑन 10th अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन पे बाय यूनियन गवर्नमेंट। और उस टाइम से लेकर अब तक कितने, लगभग 20,000 कॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। 20,000 से भी ऊपर कॉल आपको यहाँ पर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, तमिलनाडु से आपको सबसे ज़्यादा कॉल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी, ठीक है। सो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि आपको और भी कहीं जाना होगा ना, संडे है तो यू हैव प्लान टू कहीं भी आपको घूमना होगा तो उसके लिए आपने प्लानिंग भी किया होगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 225 किलोमीटर यात्रा टू सेव द एंडेंजर्ड स्केर्ड ग्रुप्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्केर्ड ग्रुप्स की बात की गई है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, और ये लगभग 225 किलोमीटर का यात्रा किया गया है यहाँ पर टू सेव द एंडेंजर्ड स्केर्ड ग्रुप्स ऑफ राजस्थान। अ यूनिक 225 किलोमीटर यात्रा टेकन आउट थ्रू रिमोट विलेज एंड हेलमेट्स इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आपको वेस्टर्न राजस्थान में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर लगभग 225 किलोमीटर का यात्रा तय किया गया फ्रॉम अ रिमोट विलेज एंड हैमलेट्स इन वेस्टर्न राजस्थान विच कल्मिनेटेड एट द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ईस्टर्न अर्लियर दिस वीक, ठीक है। तो ये जाकर यात्रा कहाँ पर खत्म हो गई, ये आपकी यात्रा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस वीक में खत्म होती हुई आपको यहाँ पर ये देखी गई यात्रा, ठीक है। हैज पुट फॉर्थ द डिमांड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओरेंस, ठीक है। ओरेंस की बात की गई है, और इसको ओरेंस को अगर आप ओरेंस ना समझे तो यहाँ पर स्केर्ड ग्रुप्स के भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। स्केर्ड ग्रुप्स भी बोल सकते हैं विच फेस द थ्रेट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन विद देयर लैंड्स बीइंग अलॉटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई टेंशन पावर लाइंस, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो यहाँ पर पूरी कहानी है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो एक यूनिक 225 किलोमीटर का यात्रा जो निकाला गया है, कहाँ से, एक रिमोट विलेज से निकाला गया, और ये जो यात्रा है ये कहाँ पर जाके खत्म होती है, ये आपके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में जाकर खत्म होती है, ठीक है। नाउ ये जो लोग हैं, जो यात्रा में जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, या तो वो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। दूसरी बात, या तो वो वाइल्ड लाइफ एंथुजिस्ट है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या तो वो इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविटिस्ट है, ठीक है, या फिर वो वाइल्ड लाइफ एंथुजिस्ट है, ठीक है। और ये जो यात्रा में जो लोग थे, ये पूरे जो लोग हैं एक्टिविस्ट और ये जो एंथुसिस्ट हैं, ठीक है, ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से क्या, जो भी लैंड आपने अलॉट किया है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई टेंशन पावर लाइंस, वो उसको यहाँ पर डिनाई कर दिया जाए, ठीक है। सो उसको यहाँ पर डिनाई कर दिया जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, जो स्केर्ड ग्रुप्स है या फिर जो ओरेंस है, उनको एक बहुत ही बड़ा थ्रेट्स होता है, ठीक है। उनको एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा, ठीक है। वो एक एक्चुअली क्या है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। वो क्या है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और आपने जो लैंड ग्रांट किया है टू द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई टेंशन पावर लाइन के लिए, तो वो उनके लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। Orans also form the natural habitats for India's most critical endangered bird, the great Indian bustard, ठीक है। So again it's very important. Many birds have died due to last few years because of collisions with power lines, making the most significant threats to the majestic birds, ठीक है। So again it's very important. यहाँ पर आर्टिकल में एक्चुअली ये बताया भी गया है कि जो बर्ड्स के जो खतरा होता है वो किस चीज़ से होता है, यहाँ पर हाई टेंशन जो पावर लाइन्स होती है उनसे होता है, और बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे
हैं जहाँ पर बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनकी जाने गई हैं ड्यू टू दिस कॉलिजन विद पावर लाइंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सुमेर सिंह भाटी who led the yatra told to the Hindu that the allotment of their land to solar and wind energy and minings and other industries was affected the ecology of the regions, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो कि इस यात्रा को लीड कर रही थी, ठीक है, सुमेर सिंह भाटी, ठीक है, यात्रा को लीड कर रहे थे सुमेर सिंह भाटी। इन्होंने द हिंदू को बताया कि जो अलॉटमेंट दिया गया है टू द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाई टेंशन पावर के लिए और विंड अदर जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश होंगी, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रीजन की जो इकोलॉजी है वो यहाँ पर क्या होगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये यात्रा आप याद रखिएगा 225 किलोमीटर का यात्रा एक तय किया गया रिमोट विलेज से, और ये यात्रा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये जाकर खत्म होती है और ये डिमांड करती है for the protection of orange and scared groups, ठीक है। So again it's very important who are facing the threats in this region, ठीक है। So again it's very important, hope you got clarity. Now move to the next important article. वर्ल्ड सेक्शन में आपको यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको नहीं मिलेगा, so let's move to the साइंस सेक्शन, ठीक है। तो आज संडे है तो आज साइंस का सेक्शन आता है, आज आपको एडिटोरियल नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट फ्रीज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल इन वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल, ठीक है। पहली ही ट्रायल में साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये टेक्निक क्या यूज किया गया वो आपको मैं बताऊंगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्रायोमेस, ठीक है, क्रायोमेस एक नाम की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक नाम की टेक्निक है, उसको करके क्या किया साइंटिस्ट ने, ग्रेट बैरियर रीफ के जो कोरल है उसको क्या किया है, फ्रीज किया है, ठीक है। -196 डिग्री टेम्परेचर पे इसको फ्रीज किया गया। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट वर्किंग ऑन ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ हैव सक्सेसफुली ट्राइल्ड न्यू मेथड ऑफ फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग कोरल लार्व्स दे से कुड इवेंचुअली हेल्प रिबिल्ड रीफ थ्रेटेंड बाई क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली यहाँ पर इस ट्रायल को परफॉर्म किया और इस सक्सेस को अचीव किया। साइंटिस्ट आर स्क्रैम्बलिंग टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ एज राइजिंग ओशन टेम्परेचर डिस्टेबलाइज डेलिकेट इकोसिस्टम। द ग्रेट बैरियर रीफ हैज सफर्ड 4 ब्लीचिंग इवेंट इन लास्ट 7 ईयर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो एक्चुअली देखिए जो इकोसिस्टम को जो हानि पहुंच रही है ना, इससे सबसे ज्यादा आपको हानि किसको देखने को मिलेगी, ग्रेट बैरियर रीफ को देखने को मिलेगी। और जो अब तक हम देखें तो लगभग पिछले लास्ट 7 ईयर में आप देखेंगे लगभग 4 ब्लीचिंग इवेंट्स यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ ने सफर किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर बीच during the La Nina phenomena which typically brings cooler temperatures, ठीक है। सो यहाँ पर प्रिजर्विंग कोरल की बात की गई है। क्रायोजेनिकली जो फ्रोजन कॉरल्स है इट कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर रीइंट्रोड्यूस्ड टू द विंड, बट द करेंट प्रोसेस रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग लेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्राइनोलॉजिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रोजन कोरल्स है उनको स्टोर किया जा सकता है और लेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है टू द वाइल्ड, लेकिन जो करंट प्रोसेस है इसमें एक्चुअली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपके लेजर्स वगैरह हो गए, ठीक है। साइंटिस्ट सेज अ न्यू लाइट वेट क्रायोमेस कैन मैन्युफैक्चर्ड चीपली एंड बेटर टू प्रिजर्व कोरल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रायोमेस की बात की गई है, ठीक है। साइंटिस्ट ने कहा है कि क्रायोमेस एक न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको ये क्या है जो क्रायोमेस है इसको चीपली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ठीक है, और ये बेटर तरीके से प्रिजर्व कर सकता है किसको, कोरल को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया। इन अ दिसंबर लैब trial, the world's first with Great Barrier Coral Reef, scientists used the cryomesh to freeze coral reefs at the Australian Institute of Marine Science, ठीक है। सो ये सारी ये चीज़ें को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो ट्रायल है वो कब कंडक्ट कराया गया वो यहाँ पर बताया गया है कि दिसंबर में लैब ट्रायल को कंडक्ट कराया गया और पहली बार हमने देखा कि ग्रेट बैरियर रीफ के जो कोरल है उसको यहाँ पर सक्सेसफुली फ्रीज किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन साइंस में, ठीक है, AIMS ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन साइंस में इसको यहाँ पर फ्रीज किया गया है कोरल को, ठीक है। द कोरल हैड बीन कलेक्टेड फ्रॉम द रीफ फॉर द ट्रायल, ठीक है। तो कोरल को कलेक्ट किया गया था रीफ से फॉर द ट्रायल के लिए, एंड विच कॉन्साइडेड विद ब्रीफ एनुअल स्पॉन विंडो, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये मेस टेक्नोलॉजी की एक्चुअली मैं आपको बता रहा था जो ये क्रायोमेस टेक्नोलॉजी है इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, -196
6 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया गया है कोरल को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट वॉज डिवाइज्ड बाय अ टीम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिफेस्टा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लीजिएगा। होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए इसको अलग से बताया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की पहली फर्स्ट ट्रायल थी और इसी ट्रायल में इसको एक्चुअली ये जो क्रायोमेस टाइप की एक न्यू टेक्निक्स है उसके थ्रू इस चीज़ को यहाँ पर किया गया। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो लेट्स मूव अहेड, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। FAQs में यहाँ पर यही आया हुआ है, कोविड-19 के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है कि आज के डेट में फिर से ये हमें एक बहुत बड़ा थ्रेट देखने को मिला है कोविड-19 का। और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे कि आप चाइना का एक एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना ने स्टार्ट कर दिया अपने डाटा को हाइड करना, ठीक है। उन्होंने अपने डाटा को हाइड करना स्टार्ट कर दिया है। एक BF.7 करके एक नया वेरिएंट आया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और इसके आई थिंक 4 से 5 केसेस इंडिया में भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी अभी तो जारी किया है, ऑफ कोर्स फॉर द 4-5 कंट्रीज, जैसे कि आपका साउथ कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया। सो इन 5 कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर एडवाइजरी जारी किया गया है कि आपको एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी एज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस कंट्रीज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये कुछ ग्लोबल सिचुएशन है, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसको आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। इन द US ट्राइफेक्टा ऑफ वायरसेस respiratory syncytial virus influenza COVID-19 led to a rising of number of respiratory infection cases since September accelerating post November, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो केसेस है इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो केसेस में जो नंबर में बढ़ोतरी हुई है वो इन सारी की केसेस की वजह से, इन सारी बीमारियों की वजह से हुई है, ठीक है। और अगर मैं चाइना की बात करूं तो ये जीरो कोविड पॉलिसीज़ थी। अब ये देखिए, जब जीरो कोविड पॉलिसी में क्या हुआ कि लोगों ने एकदम बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने क्या किया, जीरो कोविड पॉलिसी को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, हटा दिया, यहाँ पर लिफ्ट कर दिया, इसके रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, ठीक है। अब ये जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसीज़ यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, अब लोग बहुत तेज़ी से बाहर निकलने लगे, ठीक है, घूमने लगे इधर उधर और तेज़ी से कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ने लगा कि केसेस आज के डेट में चाइना में थम नहीं रहे हैं, ठीक है। आज के डेट में केसेस चाइना में थम नहीं रहे हैं, ठीक है। वैसा ही अगर हम देखें तो ब्राज़ील, कोरिया, जापान, इसमें भी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये आज के डेट में एक ग्लोबल सिचुएशन है रिगार्डिंग कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 रिटर्न्स यहाँ पर कहा जा रहा है, कोविड-19 बहुत तेज़ी से वापस आ रहा है और ये इंडिया में इसका इफेक्ट ना पड़े इसलिए इंडिया में पहले ही से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दी हैं, ठीक है। एडवाइजरीज जारी कर दी गई है फॉर आर्मीज एज वेल एज फॉर द नेशंस। Okay, so again hope you got clarity. Now move to the next important article. Profiles पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज अमेरिकाज मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला, ठीक है। इसमें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल की बात की गई है, दैट इज पैट्रियट मिसाइल, ठीक है। पैट्रियट मिसाइल का आज मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको फुल फॉर्म भी बताऊंगा। एब्रिविएशन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसका एब्रिविएशन क्या है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है। 24 फेब कोई भी नहीं भूलेगा। उससे पहले हम सोचे भी नहीं थे कि ये लगभग 9-10 महीने के आसपास ये वॉर चला जाएगा। 11 महीने, आज की डेट में तो लगभग 10वां महीना, 11वां महीना चल रहा है, ठीक है। सो 11 मंथ्स का ये लंबा वॉर, ठीक है। जब से रसिया ने इन्वेस्ट किया है यूक्रेन को, तब से आप देखेंगे कि US और रसिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं ना टकराव बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि एक ऑफ कोर्स जब रसिया ने इस चीज़ को यहाँ पर इन्वेस्ट किया था यूक्रेन को, तो US स्ट्रांगली कंडेम्ड दिस वॉर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लाजमी है कि US ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रिवाइवलरी है किसका, रशिया का, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसको अपोज करेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, तो ना ही केवल सिर्फ US बल्कि और अदर कंट्रीज जैसे कि आपके US में जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ है और भी अदर यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गए, फ्रांस हो गई, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सामने आ रही थी और अपने वो क्या बोलते हैं ना, वो सैंक्शन, बहुत तेज़ी से वो सैंक्शन इम्पोज कर रही थी किसके ऊपर, रसिया के ऊपर, ताकि वो ट्रांजैक्शन ना कर पाए, ठीक है, ताकि वो ट्रांजैक्शन उनका ब्लॉक हो जाए और वो कोई चीज़ें यहाँ पर परचेज नहीं कर पाए, कोई चीज़ों को यहाँ पर बेच नहीं पाए, ताकि वो उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट ना मिल पाए
फॉर द वॉर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझने की जरूरत है। नाउ व्हेन द वॉर बिगिंस द यूएस मोबिलाइज द वेस्ट अंडर इट्स लीडरशिप अगेंस्ट रशिया एंड इम्पोज टाइट सैंक्शन ऑन मॉस्को बिसाइड सेंडिंग एम्यूनिशन टू यूक्रेन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तेजी से इन्होंने सैंक्शन इंपोज किया था मॉस्को के ऊपर, हमने याद है, हमें भी अभी भी याद है, ठीक है। मंथ्स आफ्टर जैसे कि हमने देखा कि यूक्रेन ने कुछ 4 रीजन यहाँ पर गंवाए थे, जैसे कि मारियोपोल हो गए, सोवरडोनेत्स्क हो गए, लुहांस्क रीजन हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूक्रेन ने गंवाई, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस ने क्या डिसाइड किया, यूएस ने डिसाइड किया कि वो क्या भेजेंगे, वो यहाँ पर हिमार्स भेजेंगे, ठीक है। एक मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम है, जैसे कि हिमारस हो गया, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हो गया, एक MLRS हो गया है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, ये ऐसा कुछ इस टाइप का ये सारी डिसीजन है ये यूएस के द्वारा लिया गया, जो कि यूक्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ। एंड आफ्टर सफरिंग सेटबैक इन खार्किव एंड खेर्सन, रशिया लॉन्च न्यू फेज ऑफ एयर स्ट्राइक्स, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही इन 4 रीजन ने को कब्जा लिया रशिया ने, ठीक है, रशिया बोला कि ठीक है हम अब इसके ऊपर शांति लाने को रेडी हैं, ठीक है। लेकिन यूएस अब यहाँ पर पलटवार कर दिया, यूएस ने यहाँ पर मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम यहाँ पर उन्होंने दे दिया किसको, यूक्रेन को, ठीक है, हिमारस जैसे, ठीक है, हिमारस जैसे आपका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, और MLRS में एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। तो ये इनकी वजह से क्या हुआ, यूक्रेन को एक ताकत मिली, ठीक है, और यहाँ पर यूक्रेन अब यहाँ पर अपोज करने को रेडी हो गया, ठीक है। अब उसके अपोज में यहाँ पर रशिया ने क्या किया, यहाँ पर रशिया ने एक एयर स्ट्राइक यहाँ पर लॉन्च कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, मिलिट्री पोस्ट को टारगेट करने लगे यूक्रेन में, ठीक है, और ये बहुत सारी और अदर चीज़ों को यहाँ पर लेकर आते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब तक की स्टोरी थी। उसके बाद बहुत डिबेट हुआ इसके ऊपर, ठीक है, क्यों स्ट्राइक हुए, एयर स्ट्राइक्स किसके ऊपर किए गए, ठीक है, इतने लोगों की जाने गई, ये सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट यूएस ने डिसाइड किया कि इट वुड सेंड अ पैट्रियट मिसाइल टू यूक्रेन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पर देने की बात की गई है यूएस के द्वारा, ठीक है, टू यूक्रेन, पैट्रियट मिसाइल, ठीक है। एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल ये मिसाइल है, मोस्ट पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, जो कि ऑफकोर्स एयर में ही सारी चीज़ों को तबाह करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लगभग 18 कंट्रीज में ये डिप्लॉय है, ठीक है। आप यहाँ पर नाटो कंट्रीज में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं इस चीज़ को। वेस्ट एशिया में आप देखेंगे, इसराइल, इवन आप देखेंगे इसराइल का एक फेमस आयरन डोम है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों को आप ये देखेंगे कि यूज़ करते हुए देखेंगे ना। यूक्रेन भी इस लिस्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। Initially developed as a system to intercept high-flying aircraft by US aerospace and defense giant Raytheon Technology Corporation, the Patriot का अब यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या फुल फॉर्म, फेज एरे ट्रैकिंग रडार्स टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, ठीक है। पैट्रियट का फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, फेज्ड एरे tracking radar to intercept on target was modified in 1980s to focus on other threats such as ballistic missiles, ठीक है। तो इसको 1980s के टाइम पे इसको मॉडिफाइड किया गया, ठीक है। राइथोन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनी है जो इसको बनाई थी, ठीक है, और उसको 1980s के टाइम पे क्या किया गया, पैट्रियट मिसाइल को यहाँ पर उसको मॉडिफाइड किया गया, जिसमें कुछ अदर थ्रेट्स को इंक्लूड किए गए सच एज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ऑल द थ्रेट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली इसको एक्चुअली डेवलप किया गया था हाई इंटरसेप्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। तो इंटरसेप्टर हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए इसको एक्चुअली इनिशियली बनाया गया था। उसके बाद में 1980s में इसको मॉडिफाइड करके इसके अंदर मिसाइल्स वगैरह की थ्रेड्स को इंक्लूड किया गया। करेंटली पैट्रियट बैटरीज कैन डिफेंड अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, जेट एंड अदर थ्रेड्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैट्रियट बैटरीज है वो क्या कर सकते हैं, वो डिफेंड कर सकते हैं किससे, बैलिस्टिक मिसाइल से। अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है तो आप पैट्रियट मिसाइल को छोड़ेंगे तो वो उसको तबाह कर देगा, ठीक है। क्रूज मिसाइल को, ड्रोन को और जेट को, ठीक है, और अदर जो भी थ्रेट्स होंगे, एरियल थ्रेट्स होंगे, तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो बहुत तेजी से वहाँ पर डिफेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन इट डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो फ्लाइंग स्मॉल ड्रोन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कोई जो ड्रोन्स है
वो अगर लो फ्लाइंग जोन में जा रहा है, लो फ्लाइंग जोन में वो ट्रैवल कर रहा है, तो उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। एक बहुत ही बड़ा लूप होल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लिखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मोबाइल पैट्रियट सिस्टम इंक्लूड अ कंट्रोल सेंटर, ठीक है, एक मोबाइल पैट्रियट सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, रडार स्टेशन टू डिटेक्ट थ्रेट्स एंड मिसाइल लॉन्चर्स टू टेक आउट दोज थ्रेट्स एंड अदर सपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। पैट्रियट मोबाइल सिस्टम में, मोबाइल पैट्रियट सिस्टम में क्या क्या होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, एक रडार स्टेशन होता है ताकि वो थ्रेट्स को डिटेक्ट करें, और तीसरा क्या होता है, मिसाइल लॉन्चर होता है, ठीक है, मिसाइल लॉन्चर होता है। ये 3 चीजें होती है, याद रखिएगा। इट कैन लॉन्च डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल को ये कैन लॉन्च डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल को ये लॉन्च कर सकता है। एंड द ओल्डर PSC-1 एंड PSC-2 इंटरसेप्टर यूज्ड अ ब्लास्ट fragmentation warhead, while the newer PS3 missile has more advanced hit to kill technology, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओल्डर PSC-1 और PSC जो 2 इंटरसेप्टर है, एक्चुअली यूज किया जाता है टू ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड के तौर पे, लेकिन जो न्यूअर PSC-3 जो मिसाइल है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूड किया गया है टू हिट फ्रॉम हिट टू किल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू द NATO, the Patriot system radars have a range of over 50 kilometer and it can trace of over 50 potential target at the same time, ठीक है। तो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है, और 50 पोटेंशियल टारगेट को एक ही समय पर ये क्या कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहली बार टेस्ट किया गया था, आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली बार इसको टेस्ट किया गया था कब, 1990s के टाइम पे, ठीक है। और एक्चुअली इसको सऊदी और इजराइल सिटीज़ के लिए एक्चुअली इसको यूज़ किया गया था टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इराकी एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड स्क्वाड्स एंड ऑल हुसैनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। तो उस टाइम पर सऊदी अरेबिया और इजराइल जैसे सिटीज़ को इसने बचाया था, ठीक है। लगभग 40 से भी ज़्यादा अटैक्स को, इराकी अटैक्स को इसने मार गिराया था। और अभी भी इसके जो बैटल्स है डिबेटेबल है, ऑफकोर्स सक्सेस रेट अभी भी स्टिल डिबेटेबल है, लेकिन हालांकि बताया जाता है कि ये क्या है, कारगर है, ठीक है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इसको बताया जाता है आफ्टर आयरन डोम, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो रेंज है वो 50 किलोमीटर के आसपास है, और एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही टाइम पर लगभग 50 टारगेट को ये क्या कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अमेरिकाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। पैट्रियट सिस्टम के बारे में लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आज के इस न्यूज़पेपर में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।